चिराग जी किस आधार पर बीजेपी के साथ जाएंगे? किस आधार पर? चिराग जी की पार्टी को तोड़ने का काम किया। यही बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, यदि मैं काम नहीं करूंगा तो आप मुझे कान पकड़ के बाहर कर देना। इसलिए मोकामा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा हो या गोपालगंज हो, बीजेपी के लोगों को कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए कि आपने जो जनता का कुछ दिन पहले वादा किया था, वादा आपने निभाया नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मोकामा और गोपालगंज में चुनावी प्रचार जो है वो पूरे उफान पर है। इस बीच बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान जो है वो मोकामा में कम से कम एक चुनावी कैंपेन जो है वो बीजेपी के लिए करे, क्योंकि मोकामा में दलित फैक्टर भी बहुत बड़ा हो जाता है जीत के लिए, क्योंकि मोकामा विधानसभा में 9% जो है वो दलित वोट बैंक है। तेजस्वी यादव ने डे 1 से उतार दिया है अपने दलित चेहरे यानी कि अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान को चुनावी प्रचार में, और डे 1 से ही नीलम देवी के लिए साधु पासवान जो है वो मोकामा विधानसभा में लगातार प्रचार कर रहे हैं। दिन भर प्रचार कर रहे हैं, दलित बस्तियों में जाते हैं, पर्चा बांटते हैं और ये बता रहे हैं कि क्यों तेजस्वी यादव और लालू यादव को वोट देना ज़रूरी है। मोकामा विधानसभा का चुनाव, गोपालगंज का चुनाव जो हो रहा है वो सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। छठ का मौका है, इसलिए साधु पासवान जो है वो एक दिन के लिए पटना आए हैं, उसके बाद फिर रवाना हो जाएंगे मोकामा आरजेडी के लिए प्रचार करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है, लगातार डे 1 से आप प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले कि क्या माहौल है दलितों में, ये बताइए पहले। देखिए, मोकामा विधानसभा में कोई लड़ाई है नहीं, और वहाँ खासकर जो दलित वोट है, खासकर पासवानों की संख्या वहाँ अधिक है, और वो फैक्टर भी है। और लगातार जिस दिन नीलम देवी जी का नामांकन हुआ उस दिन मैं खुद था, और उसके बाद लगातार मैं 19 तारीख से लेकर 28 तारीख के रात्रि तक मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रखंड आते हैं। मोकामा प्रखंड है, फिर पंडारक प्रखंड है, फिर घुसौरी प्रखंड है। अभी तक हमने तीनों प्रखंड में करीब करीब दर्जनों गांव हम लोगों ने अपने लोगों से बात किया भी है और समर्थन में लाया भी है। और जिस तरह बीजेपी के लोग किस उम्मीद से पासवान वोट पर नज़र रखे हुए हैं, खासकर बहुजन से, खासकर दलित समाज से, उनको आधार क्या है वोट मांगने का? महागठबंधन का तो अधिक आधार है, पासवान समाज हो या बहुजन के लोग हो। लालू यादव जी नहीं होते आज हमारे जो दलित भाई है वो कुर्सी पर नहीं बैठता। ये आदरणीय लालू जी का ही देन है कि आज जो बहुजन के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, आज कुर्सी पर बैठ रहे हैं। और बोलने का अधिकार एक ही व्यक्ति दिया, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और बीजेपी के लोग को समझना चाहिए, क्यों देगा आपको वोट? चाहे आप किसी को उतार दीजिए, उसी के लिए देगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण समाप्त कर दिए गए, बाबा साहब का संविधान खतरे में है, प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है। जो केंद्र सरकार में प्लानिंग कमेटी है, योजना आयोग, उस योजना आयोग में 18 संसदीय सदस्य हैं, 18 लोग हैं। एक भी उस आयोग में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी ये अनुसूचित जनजाति के नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी अति पिछड़ा नहीं। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। यही ना देश का प्रधानमंत्री चौकीदार की हैसियत से क्या बोले थे कि 15 लाख मैं खाता में दूंगा। क्या बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या बोले थे काला धन वापस लाएंगे। क्या बोले थे, इन्होंने क्या कहा था कि मैं देश के चौकीदार की हैसियत से मैं वोट मांग रहा हूं, यदि मैं काम नहीं करूंगा तो आप मुझे कान पकड़ कर बाहर कर देना। इसलिए मोकामा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा हो या गोपालगंज हो, बीजेपी के लोगों को कान पकड़ कर बाहर कर देना चाहिए कि आपने जो जनता का कुछ दिन पहले वादा किया था, वादा आपने निभाया नहीं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान को उतारना, और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर वहाँ उतर गए तो बीजेपी के लिए टर्न अप हो जाएगा सारा दलित वोट बैंक। ऐसा लग रहा है आपको?
देखिए ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सभी लोगों का वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक कल आप लोग के चैनल पर मैं भी देखा हूँ कि यहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उन्होंने क्या क्या कहा। लेकिन दूसरी तरफ चिराग जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान आया कि इस तरह का कोई भ्रमित फैलाया जा रहा है। तब ये प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के कब तक दिग्भ्रमित लोगों को करते रहेंगे। इसका नाम ही है भारत जलाओ पार्टी, है ना। और चिराग जी किस आधार पर बीजेपी के साथ जाएंगे, किस आधार पर? क्या चिराग जी का वो दिन वाला जख्म भूल गया? ज़्यादा दिन का बड़ा जख्म है नहीं। यही बीजेपी के लोगों ने चिराग जी की पार्टी को तोड़ने का काम किया। यही बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जो आज मोकामा में डटे हुए हैं, उन्हीं का देन है ना। क्या जो चिराग जी का परिवार को तोड़ दिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया? क्या चिराग पासवान जी भूल गए कि 12 जनपद से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कि दलितों के बड़ा चेहरा थे, उनको मूर्ति फेंका गया 12 जनपद से? क्या चिराग पासवान जी को याद नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति को बीजेपी के लोगों ने 12 जनपद से बाहर फेंक दिया? क्या चिराग पासवान जी भूल गए कि अभी तक भारत रत्न अभी तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अभी तक नहीं दिया गया? तो चिराग पासवान जी का जख्म जो है ये ताज़ा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिराग पासवान नहीं जाएंगे बीजेपी की ओर, लेकिन जाते हैं तो जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। लेकिन बिहार की जनता वो दिन अभी तक भूली नहीं है बीजेपी के वादा कि जो हम अभी हमारा जो आरक्षण है, निजी क्षेत्र में आरक्षण लंबित है, जुडिशियल में एक भी शेड्यूल कास्ट के लोगों की वैकेंसी नहीं हो रही है। उससे अच्छा तो मैं नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बिहार सरकार में अभी इस बार जुडिशियल का जो रिजल्ट निकला है, सबसे अधिक दलितों को उसमें हुआ है। चलिए, ये थे साधु पासवान जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोकामा में जीत जो है वो सुनिश्चित है और डे वन से आरजेडी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं और ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान प्रचार करते हैं बीजेपी के लिए तो किस मुंह से करेंगे। हालांकि इनको भरोसा है कि चिराग पासवान ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।